आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज रोशन यादव को सपा फ्रंटल संगठन लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और इस मौके पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि रोशन यादव नियुक्ति से युवाओं में नया उत्साह पैदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार में छात्र संघों पर प्रतिबंध लगाकर राजनीति की नर्सरी को खत्म कर दिया गया। भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है और वह वोट की चोरी कर सत्ता हासिल कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह आगे बढ़कर जन विरोधी नीतियों का विरोध करें। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चंद्री राम यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, लूट, हत्या और चुनौती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और गरीब, पिछड़े, दलित व मुसलमान वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में युवाओं का आंदोलन तेज करना होगा। नौ मनोनीत राष्ट्रीय सचिव रोशन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2027 में युवा मिलकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और संचालन अजीत कुमार राव ने किया। इस मौके पर विजय यादव, सूरज राजभर, दुर्गेश यादव, जुरार खान, निशांत राय टीपू, आनंद यादव, प्रदीप कुमार यादव, आशीष यादव, पप्पू यादव उपस्थित रहे। इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि आदरणीय केरल हम सबके मार्गदर्शक शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज श्रद्धेय नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, जिन्होंने समानता और समता का संदेश दिया। सामाजिक न्याय उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हवलदार यादव जी, नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी महाराज ज्योतिबा राव फूले हम सबके नेता रहे, जिनके मार्ग समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी, हम सबके भाई, नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी महाराज ज्योतिबा राव फूले हम सबके नेता रहे, जिनके मार्ग नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे छोटे भाई डीएवी कॉलेज के छात्र नेता है, दुर्भाग्य रहा इनका कि छात्र संघ पे ताला लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अन्यथा ये डीएवी के किसी न किसी पद के पदाधिकारी भी होते, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा। मैं उनके स्वागत में आए हुए उनके पिताजी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और हमारे जिला अध्यक्ष का माला बनाकर स्वागत करें। रोशन यादव के पिताजी, रोशन यादव के पिताजी महफिल में आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी, हम सबके भाई, सबके रहनुमा, हम सबके मार्गदर्शक शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज श्रद्धेय नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, जिन्होंने समानता और समता का संदेश दिया। सामाजिक न्याय उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। है हमारे छोटे भाई डीएवी कॉलेज के छात्र नेता है, दुर्भाग्य रहा इनका कि छात्र संघ पे ताला लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अन्यथा ये डीएवी के किसी न किसी पद के पदाधिकारी भी होते, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा। मैं उनके स्वागत में आए हुए उनके पिताजी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और हमारे जिला अध्यक्ष का माला बनाकर स्वागत करें। रोशन यादव के पिताजी, रोशन यादव के पिताजी महफिल में आए हुए हैं। पर वो कुछ करने की चाहत रखता है। आप पद दे के चले आए, क्या कह रहे हैं कि फोटो खींचा के चले गए। ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी ना, तो इनसे भी सीख लिया करिए। इन्होंने संगठन बनाया है आजमगढ़ का। मेरे समझ से पूर्वांचल में कोई जनपद नहीं है जो आजमगढ़ के संगठन के मुकाबले में कोई संगठन काम करता है। हमें पूरा पूर्वांचल से लेके और पश्चिमांचल जाने का मौका मिला, लेकिन हमको सबसे बढ़िया लगता है कि आजमगढ़ का संगठन बहुत अच्छा है
और कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ा से बड़ा हो जाता है। काय आप देते हैं, गाड़ी घोड़ा सब लोग पर वो कुछ करने की चाहत रखता हो। आप पद दे के चले आए, क्या कह रहे हैं कि फोटो खिंचा के चले गए। आज ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी ना, तो इनसे भी सीख लिया करिए। इन्होंने संगठन बनाया है आजमगढ़ का। मेरे समझ से पूर्वांचल में कोई जनपद नहीं है जो आजमगढ़ के संगठन के मुकाबले में कोई संगठन काम करता है। हमें पूरा पूर्वांचल से लेके और पश्चिमांचल जाने का मौका मिला, लेकिन हमको सबसे बढ़िया लगता है कि आजमगढ़ का संगठन बहुत अच्छा है और कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ा से बड़ा हो जाता है। काय आप देते हैं, गाड़ी घोड़ा सब लोग जी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंत्री जी आपसे भी, कि जो मान सम्मान आज आप लोगों ने मुझे दिया उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा, आजीवन ऋणी रहूंगा। आप मुझे आजमा लेना, आप बस आवाहन कर देना। अगर आप कहेंगे कि रोशन तुम आधी ताकत से आना, तो मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ आऊंगा। अगर आप कहेंगे कि तुम पूरी ताकत से आना, तो मैं दूसरी ताकत के साथ आपके साथ करूंगा। क्योंकि ये खून वफादारी का है, ये खून ईमानदारी का है, ये खून क्रांतिकारी का है। मंच पर उपस्थित हमारे गांव से चलकर आए हुए पूर्व प्रधान आदरणीय रामनारायण यादव जी, हमारे सर हैं, टीचर हैं, आदरणीय बाल मुकुंद सर जी, हमारे भाई हैं अखिलेश भाई, और विधानसभा के जिला अध्यक्ष हैं बड़े भैया दुर्गेश यादव जी, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय सूरज राजभर जी, बड़े भैया निशांत राय जी, बड़े भैया अजीत राव जी, विवेक भाई हैं। तेज बोलिए। एक बार आपको नेतृत्व में अहम जिम्मेदारी दी गई है, इस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम रोशन यादव है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर यहाँ आया हूँ और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक यादव, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव चुनकर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि यह मेरे लिए एक पद ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी, मजबूती और ताकत के साथ काम करूंगा। रोशन यादव को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर नौजवानों द्वारा इनका हार्दिक स्वागत हो रहा है, और हम लोग भी पार्टी की तरफ से हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय चंदेव यादव जी, हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन विजय यादव जी, और दुर्गेश जी जो विधानसभा के जिला अध्यक्ष हैं, अजीत राव जो हमारे पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, सभी लोगों ने माला पहना करके इनका स्वागत किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने अभिषेक यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे करके रोशन यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने की संस्तुति किया और उसको पत्र जारी किया। इन परिस्थितियों में हम रोशन यादव से अपेक्षा करेंगे कि रोशन यादव पार्टी की नीति रीत को लेकर के गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि ये पुरानी कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और मुझे जवानों से बहुत उम्मीद है। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, संविधान को खत्म कर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि हम सबको आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह जो परिस्थिति अभी आप देख रहे हैं बिहार में, वोटों की चोरी के लिए किस तरह से SIR वहां लागू किया गया और उसके माध्यम से वहां पर
जो पीडीए का वोट है उसको काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आयोग के माध्यम से कर रही है। इन बिंदुओं पर हम सब लोगों को संघर्ष करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको दिया है। बड़े संघर्षों के बाद आजादी मिली थी, तमाम लोगों ने यातनाएं सही, तमाम लोग शहीद हुए और उन संघर्षों के बाद आजादी मिली थी और उस आजादी से हमको एक संविधान मिला था और उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार मिला था और इसी वोट के माध्यम से सरकारों का चयन किया जाता है। जो सरकार अच्छा काम करती है उसको जनता आगे बढ़ाने का काम करती है। जो सरकारें जनहित का काम न करके पूंजीवादी व्यवस्था को तरजीह देते हैं उन लोगों को निश्चित उनके खिलाफ जनमानस होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, उनकी पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आज जनता में आक्रोश है। आज इस नाते उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में 2027 में या बिहार में और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, जनता उनको हराने के लिए तैयार बैठी है। वह इस तैयारी को भांप करके वह वोटर लिस्ट जो हमारे मतदाता है, पीडीए के मतदाता है, उन वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2024 में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि यह जहां इनकी सरकारें नहीं, जहां इनके लोग रहे आरएसएस और इनके जो फ्रंटल संगठन के लोग हैं और पैसे के माध्यम से इन लोगों ने वोटों को काटा है, वोटों को डिलीट कराया है और उसके बाद तब ये सत्ता में आने का काम हुआ है। नहीं तो यह आने वाला जो ये 2024 का चुनाव था, ये सत्ता में आते ही नहीं, केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन ये तिकड़म साजिश और पैसे की बदौलत साम दाम दंड भेद के माध्यम से यह सत्ता हथियाए हैं। जनता आक्रोशित है और आने वाले दिनों में इनकी सरकार हटाने का काम करेगी और उस काम में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम नौजवानों से निवेदन करेंगे, एक सधे हुए कार्यकर्ता की तरह अनुशासन बनाए रखते हुए मजबूती से आप संघर्ष करें, जनता के बीच में जाएं, अखिलेश यादव को संदेश को बताने का काम करें। धन्यवाद।